भाई आज का जो लंगर है ना बहुत स्वादिष्ट है। और आप बताओ ये मतलब आज अलग से कैसे क्यों बनाया, किस उपलक्ष्य में? आज एकादशी है ना। ठीक है जी। एकादशी होती है। हाँ जी हाँ जी, एकादशी व्रत होता है। हाँ जी, उसी के उपलक्ष्य में बहुत ही स्वादिष्ट। बार सावरे वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है, सभी रेडी हो गए हैं, नाश्ता बिल्कुल तैयार है, नाश्ता करने लगे हैं। उससे पहले आपको करवा देते हैं जी लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। और कल हम गए थे बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ जी और गुरु जी के भी दर्शन करें। मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। आप समझ सकते हैं कि वीडियो बनाने से भी ऊपर कोई चीज़ होती है, तो वीडियो वगैरह नहीं बना पाई मैं गुरु जी की बिल्कुल भी। और वीडियो के माध्यम से तो आप सब देखते ही हैं, इसलिए हमें माफ करना कि हम नहीं आपको स्पेशली दिखा सके। तो बस बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं जी। ऐसा लग रहा है कि ये डेज खत्म ही ना हो, ये और आगे आगे बढ़ते चले जाए। बहुत ही हमारी जिंदगी के गोल्डन दिन है। तो चलिए जी, शुरू करती हूँ आज की दिनचर्या और करती हूँ आपके साथ शेयर। लड्डू गोपाल जी के दर्शन। हाँ जी हाँ, कीजिए लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। तो कीजिए जी हमारे सुंदर से लल्ला के दर्शन। आज बहुत ही सुंदर सुंदर तो रोज ही तैयार होते हैं जी, पर आज जो वुलन की ड्रेस पहनी है ना वो कमाल लग रही है। येलो में छोटे, वाइट मैरून में बड़े, दूसरे छोटे बिल्कुल वाइट, बहुत ही सुंदर जी। तो आइए दोस्तों, नाश्ता लग चुका है और नाश्ते में आज क्या बना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही स्पेशल नाश्ता है आज का, हेल्दी, और व्रत वालों के लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता बना है आज का। तो ये देखिए जी, नाश्ते में कितनी सुंदर सी थाली सजी है। वाह वाह, देखने में इतनी ज़बरदस्त लाजवाब लग रही है। वो स्वाद तो रोज़ ही हम बता रहे हैं आपको, इससे 2 नहीं 4 गुना ज़्यादा ये स्वादिष्ट होगी। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या है तो इस थाली में। तो ये साबूदाने का पापड़, आलू चिप्स का पापड़, साबूदाने की खीर, ये आलू की सब्ज़ी बिना हल्दी वाली, और ये साबूदाने की खिचड़ी, और ये आलू की सब्ज़ी सूखी, और ये दही, ये कुट्टू के आटे की पूड़ी, और ये साथ में मिठाई। तो दोस्तों ये जो थाली लगी है ना, ये एकादशी व्रत का उद्यापन है आज, तो उसके उपलक्ष्य में ये प्रसाद सारा तैयार हुआ है। भाई आज का जो लंगर है ना बहुत स्वादिष्ट है। और आप बताओ ये मतलब आज अलग से कैसे क्यों बनाया, किस उपलक्ष्य में? आज एकादशी है ना। ठीक है जी। एकादशी होती है। हाँ जी हाँ जी, एकादशी व्रत होता है। हाँ जी, उसी के उपलक्ष्य में बहुत ही स्वादिष्ट। ये हमारे यहाँ व्रत होता है, एकादशी व्रत होता है। हाँ जी जी जी, एकादशी व्रत सबसे बड़ा होता है दीदी जी, मम्मी ने। हाँ रखते हैं हम भी। हाँ जी हाँ जी, पर मैंने कभी रखा नहीं। हाँ जी। राधे राधे। शुभम भाई कैसे हो? बढ़िया, आनंद में एकादशी का बढ़िया भोजन कर रहे हैं। हाँ नाना तरह की चीजें बनी हुई हैं, बिल्कुल एकदम शुद्ध घी में। शुद्ध घी में, बिना हल्दी के ना। हाँ बिना हल्दी के। ये भाई देखो सभी दिल से सेवा करने में लगे हुए हैं। चलो जी, पिंकी करने लगी है हम नाश्ता। हाँ, मैं आज काफी आज लेट हो गई है थोड़ी जी। कैसा बने सब कुछ? बहुत सारा कुछ बहुत टेस्टी है। कुछ रख के भूल गई थी, उसको ढूंढने में इतना लेट हो गई। और भोजन
बहुत ही स्वादिष्ट। तो हाँ जी दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा आरंभ हो चुकी है, तो चलिए आपको कथा में लेके चलते हैं। जैसी शरद ऋतु आई, भगवान ने 3 देवियों का आश्रय लिया। भगवान ने महारास लीला क्यों करी और शरद पूर्णिमा के दिन ही क्यों रासलीला का आरंभ किया? भगवान ने देवताओं व असुरों के मोक्ष की प्राप्ति तो कराई, किंतु जिन देवताओं के मन में अभिमान था, भगवान ने उनका अभिमान भी दूर करा। सबसे पहले ब्रह्मा जी का अभिमान दूर करा, इंद्र का मान दूर करा। ऐसे ही अभिमान कामदेव को भी था कि मैंने सबको जीता हुआ। नारद जी एक दिन कामदेव के पास पहुंचे, कहने लगे, कामदेव जय श्री कृष्ण। कामदेव कहता है, महाराज मेरा नाम सिर्फ कामदेव नहीं है, मेरा नाम विश्व विजयी मकरध्वज कामदेव है। कामदेव तुम विश्व विजयी कैसे बन गए? बोले मेरे कारण भगवान शंकर स्वयं मोहिनी जी के पीछे भागे, मेरे ही कारण राम जो है सीता के पीछे मन मन भटकते हैं, मेरे ही कारण ब्रह्मा जी को कोई पूजा नहीं करता, मैंने तो सबको जीता हुआ है। बोले नहीं नहीं, अभी तुमने सबको नहीं जीता है, अभी ब्रज में श्री कृष्ण है, तुमने उनको नहीं जीता है। अगर तुम श्री कृष्ण को जीत लोगे तब जाकर के तुम विश्व विजयी कहलाओगे। कामदेव ने ठानी कि चलो आज श्री कृष्ण को ही पराजय करा जाए। आए ब्रज में ठाकुर जी बंशी बजाते हुए, धेनु चराते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे। आयो करना चाहता हूं। भगवान ने बोले युद्ध करना चाहते हो? क्यों? बोले मैं तुमको जीतना चाहता हूं। भगवान कहते हैं कामदेव 2 प्रकार की लड़ाई होती है, एक तो किले की लड़ाई होती है, एक मैदान की लड़ाई होती है। बताओ तुम कौन सी लड़ाई लड़ोगे हमारे साथ? बोले किले की लड़ाई कैसी? बोले एक कक्ष में मैं और मेरी कुछ गोपियां होंगी, मेरा मन किसी भी गोपी में लग जाए तो तुम जीत गए, और नहीं लगा तो मैं जीत गया। मैदान की लड़ाई में इस ब्रजमंडल की सारी गोपियां आएंगी और मेरा मन इन गोपियों में से किसी में भी लग जाए तो तुम जीत गए, और नहीं लगा तो मैं हार। कामदेव बोला हो सकता है किले की लड़ाई में मैं जीत ना पाऊं, किंतु मैदान वाली लड़ाई में तो इस ब्रजमंडल की समस्त गोपियां आएंगी सज धज करके, एक ना एक में तो भगवान का मन अवश्य ही लगेगा। कामदेव कहने लगा महाराज मैं तो ये मैदान वाली लड़ाई करूंगा। भगवान ने कही शरद पूर्णिमा की रात्रि को आ जाना, जैसे ही मैं बंशी बजाऊंगा तो बंशी की तान सुन करके तुम आ जाना, समझ लेना मैं तुम्हें युद्ध के लिए बुला रहा हूं। 3 प्रकार के रास हैं। एक तो है नित्य रास, नित्य रास जाने की जिसमें श्री राधा रानी और श्री कृष्ण हैं, उनके अलावा अन्य कोई भी नहीं है। दूसरा है निकुंज रास, जिसमें श्री राधा रानी और उनकी अष्ट सखियां होती हैं और भगवान स्वयं श्री कृष्ण होते हैं, और किसी को उस रास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। तीसरा होता है महारास, जो भगवान की लीला अब करने वाले हैं, समस्त गोपियों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये महारास लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया मेरी आज्ञा है कि आप इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को 6 महीने की रात्रि में बदल दें। क्यों? बोले 6 महीने की रहेगी तभी तो रासलीला पूरी हो पाएगी। ठाकुर जी की सबसे लंबी लीला है रासलीला। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला, गिरिराज पर्वत 7 दिन तक उठाया, किंतु महारास लीला 6 महीने की रात्रि को ही भगवान ने एक रात्रि में बदल दी। शरद पूर्णिमा से लेकर फागुन की पूर्णिमा तक भगवान ने नृत्य कर 3 देवियों से प्रार्थना करी। सबसे पहले तो श्री राधा रानी से प्रार्थना करने लगे, क्यों राधा रानी के बिना तो रास हो ही नहीं सकता। राधा रानी को प्रार्थना करने लगे, हे राधे वृषभान भूप तने, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनाधीश्वरी, हे प्राण परायणे च सुभगे, हे सर्वयूथेश्वरी।
सुखेश्वरी। निवेदन कर दिया कि जैसे ही मैं बंसी बजाऊं तो आप रास करने के लिए आइए। दूसरी प्रार्थना करी योग माया से। योग माया कौन है? जो नंद बाबा छोटा मैया के यहाँ कन्या हुई थी, जिसको श्री वसुदेव जी लेकर गए। ये योग माया वास्तव में पार्वती जी का ही रूप है। योग माया से प्रार्थना करके कहा कि इस रात्रि को आप 6 महीने की रात्रि में बदल दीजिए, और जब मैं बंसी बजाऊंगा इन गोपियों को सुध बुध नहीं होगी, ये ना जाने कैसा शिकार करके आएंगी। ये घर से चाहे जैसे चले, किंतु जब रास क्रीड़ा करने के लिए, रास लीला करने के लिए पधारे तो ये परम सुंदरी बन जाए। के पास भी ना 3 प्रकार की बंसी है। एक बंसी है नंदनी, जो मैया ने अपने लाला के लिए थी, सोने की बंसी नवरत्नों से जड़ी हुई, मैया ने अपने लाला के लिए दी। दूसरी है आकर्षणी बंसी, जो नंदनी बंसी है वह है 1 फुट लंबी। दूसरी है आकर्षणी, वह है 2 फुट लंबी। जब राधा रानी ठाकुर जी से रूठ जाती हैं, भगवान उनको मनाने के लिए ये आकर्षणी बंसी बजाते हैं। और तीसरी बंसी है सम्मोहनी, जो भगवान अब प्रयोग में करने जा रहे हैं। सबको सम्मोहन करके बुलाना है, इसलिए सम्मोहित बंसी बजा रहे हैं। तदो दुराज ककुबा करेर मुखम प्राच्या विलंबन रुणेन शक्तमे सचर्षणी नामुदिगा छुछुमजन प्रिय प्रियाया एव दीर्घ दर्शना। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जैसे ही चंद्रमा आया, भगवान बंसी बजाना आरंभ करते हैं, और जैसे ही भगवान की बंसी समस्त गोपियों के कान में पड़ी, कामदेव के कान में पड़ी, सब रास लीला के लिए हमारे गिरिराज जी में एक जगह है चंद्र सरोवर। मेरे पास आ गए, सबके पंथ में से अंतर ध्यान होकर श्री ठाकुर जी मेरे पास आ गए। अवश्य ही समस्त गोपियों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राम। साचा मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषिता हित्वा गोपी कामयाना मानसौ भजते प्रिया। श्री राधा रानी ने मन ही मन विचार करने लगी, अवश्य ही सबसे सुंदर मैं हूँ, भगवान को सबसे प्रिय मैं हूँ, जो प्रभु सब गोपियों को छोड़ करके मेरे पास आ गए। राधा रानी का श्रृंगार जैसे ही करने लगे, राधा रानी कहने लगी, कन्हैया मेरी इच्छा है कि मैं आपके कंधों के ऊपर बैठ करके रास लीला करने के लिए चलूं। ठाकुर जी ने कहा, राधा रानी अवश्य मैं नीचे बैठ जाता हूँ, एक काम करना आप मेरे ऊपर कंधों पर बैठ जाना। ठाकुर जी नीचे बैठे, और जैसे श्री राधा रानी ने अपना चरण उठाया, ठाकुर जी वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। हानाथ रमणा प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कपणायामे सखे दर्शय सग्नधनी। सारी श्री राधा रानी को भी छोड़ करके जब श्री ठाकुर जी गए, श्री राधा रानी भी विरह से उनको पुकारने लगी, और जैसे ही पुकारने लगी, समस्त गोपियां भी ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते, भगवान को ढूंढते ढूंढते श्री राधा रानी के पास आए। हे राधा रानी, क्या भगवान आपको भी छोड़ करके चले गए? ज्ञात हो गया कि मुझसे हम सबके अंदर अभिमान आ गया, इस कारण भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए। ये गोपियां प्रार्थना करने लगी। श्री सारी गोपियां जो है श्री यमुना जी के किनारे आ गई। पुनः पुलिनमागत्या कालिद्या कृष्ण भाविना संवेदा जगु कृष्णं तदागमनाक्षता। यमुना जी के किनारे श्री यमुना जी से प्रार्थना करने लगी, अरे कालिंदी, आपने तो हमारे कन्हैया को देखा ही हो,
सबके अंदर इतना विरह हो गया। समस्त गोपियों ने सोचा कि क्यों ना हम भगवान की लीला करें और उनको प्रसन्न करें। कोई गोपी भगवान का कीर्तन करने लगी, कोई गोपियां जो है कोई भगवान बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कोई राधा बन गई, कोई मैया यशोदा बन गई और ठाकुर जी की सारी बाल लीलाएं करने लगी। लताओं में ब्रज की गुजारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे हो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे हो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे हो रमण बिहारी, कहीं तो मिलेंगे हो रमण बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बनने की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। सखी पावन वृंदावन, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। 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 जिसके मन में भाव आ रहा हो नृत्य करने का तो इस समय अपने आप को रोकना है। जिसका मन करे भले ही अपनी जगह में बैठे बैठे नृत्य करे, लेकिन नृत्य अवश्य करे, क्योंकि गोपी नाच नहीं है, स्वयं राधा, स्वयं श्री कृष्ण, ब्रह्मा शिव शंकर, न जाने कितने सारे ऋषि मुनि गोपी वेश धारण करके आए हैं और श्री ठाकुर जी के संग रास कर रहे हैं। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है
शंकर नाचे नाच देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण मन मेरा बन गया फकीरी पावन वृंदावन मन मेरा मन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो संत नाचे नाच गुनी गण हे ऋषि नाचे संत नाचे नाच मुनि गण ऋषि नाचे संत नाचे नाच गुनी गण हे ऋषि नाचे संत नाचे नाच मुनि गण मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सखी नारे नारे महारास रचो रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है नाच नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास 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 रचो है बोलो रास बिहारी भगवान की जय। आग लगा दो, लकड़ी भर दी, भुस भर दिया और आग लगा दी। सब लोग जोर जोर से प्रसन्न हो गए। जरासंध की सेना जयकारा लगाएंगे, बोलो जरासंध महाराज की। तब से भगवान की जय बोलो। द्वारका के धीश बन गए, भगवान का एक नाम और पड़ गया, बोलो द्वारकाधीश की। भगवान द्वारका में विराजे, अपने पिता को श्री वसुदेव जी को वहां का राजा बना दिया और सारे कामों को अपने अंदर ले लिया कि पिताजी तो बस आनंद करें, हम सारी जिम्मेदारियों को हम देखें। सावरे लगते दुल्हा सा हर बार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे लगे दूल्हा साधु हर बार सावरे, लगे दुल्हा सा
केसर तिलक लगाया, पर मलयागे चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पे मलयागिरी चंदन केसर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल अंतर खूब चढ़ाया, और मुकुट कानों में कुंडली फिर बहुत लगाया, महक रहा है दरबार सांवरे, दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, श्री नर सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बाबा से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बाबों से कलिया चुन चुन के सुंदर हार बनाया, बाबा से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बाबों से कलिया चुन चुन के सुंदर हार बनाया, पहले सलामत हाथ सजावे जिसने तुझे सजाया, पहले सलामत हाथ सजाओ जिसने मुझे सजाया, सजाता रहे हर बार सांवरे, और सजाता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दूल्हा सा तू हर बार सांवरे, लगे दूल्हा सलो हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जिसको कौन समझ सजाओ, ऐसा कोई भजन कराते तू नाम में गाओ, ऐसा कोई नजर सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। द्वारकाधीश की जय हो, मणि राण की जय हो, मणि वल्लभ की जय हो। और हमारी श्रीधर पंडित जी मुख्य विमान के द्वारा उनका पूजन करवाएंगे और सभी मिलकर विवाह महोत्सव का आनंद लेंगे। अरे शाम की शादी है मेरे घन, शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घन, शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घन, शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घन, शाम की शादी है, आज मेरे रड़िए कैसी
बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। और रुक्मणी जी की सखियां क्या कह रही हैं? अरे रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, 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 रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। की जोड़ी का जवाब नहीं। मारे लाल घनश्याम की जोड़ी। रुक्मणी मेरी महलों वाली, आए घोड़ गाए बड़े आए चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। चाहे चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हमारी दूल्हा बने गे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हमारी दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। हो गए नंदलाल समय हो मोए के करोड़ लगाए हो। शाम समाए गो कोई प्रेम करो लगाए गो। आने नंदले आई नंदले नैनन में नैनन मेरी नैनन में। जो लगाया है मैं जानू या वो जाने, मन से दिल या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिया से मोहन से दिल जो लगाया है मैं जानू या वो जाने।
नैना नैना तो नैना सरकार के कटले हैं कटार से हाय नैना रंग श्याम के कटले हैं कटार से कटले हैं कटार से कटले हैं कटार से नैना रंग श्याम के कटले हैं कटार से कटले हैं कटार से हाय कटले हैं कटार से द्वारकाधीश की जय आज के आनंद भाई रुको भाई रुको 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 आइए हम सभी मिलकर करेंगे सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गले में जलती माला साजे गल गए जलती माला साजे और फूल देते हारे
प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे श्री रुक्मणी वल्लभ के पद पावे बड़े वल्लभ के पद पावे पाड़े सुयश अपार पारे सुयश अपार हरे नाम जोड़ के क्षमा तेरी आरती करेगा तेरी आरती सारा संसार करेगा हार जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हार जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीन दुखिया भारी अरे आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखियो लाज हमार रखियो लाज हमार तेरे नाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के देवोपनिषदे करुणं पुष्पे देवादिवन्दनं आरोग्यार्थे आत्मानमन्दनं ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिपुष्पे देवाः देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियवासङ्गय सुपरिवाराय सशक्तिकाय मण्डपाय मण्डलदेवाय श्री प्राणपुरुषोत्तमाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भागवत महापुराण की पूजन की श्रीनाथ प्यारे की गोवर्धननाथ भगवान की रुक्मिणी वल्लभ भगवान की रुक्मिणी रमण भगवान की पूज्य व्यास जी महाराज की श्याम सुंदर श्री जमुने महारानी की पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री श्री जी बाबा महाराज की पार्वती पते हर हर महादेव। अब यार 2 काम है जा रहे हो